अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली किमी और आज की इस वीडियो के अंदर हम साइलोपिसीडा के बारे में जिक्र करने वाले हैं। साइलोपिसीडा के नाम के सामने आप देखेंगे तो यहाँ पर एक लफ्ज़ लिखा हुआ है जो कि है विस्क फंड्स। अब विस्क फंड्स क्या होते हैं? याद रखिएगा, जो साइलोपिसीडा है ये जो है फर्न लाइक ऑर्गेनिजम्स है, इसीलिए हम इनको फर्न अलाइज के अंदर जो है वो काउंट कर रहे होते हैं। और इनको जो है विस्क फन का मतलब होता है कि पिछले ज़माने में इनको जो है झाड़ू के तौर पर यूज़ किया जाता था, तो इस वजह से इनको जो है कॉमनली जो है विस्क फंड्स कहा जाता है। और उसके नाम के सामने लिविंग फॉसिल्स भी लिखा हुआ है। यहाँ लिविंग फॉसिल का मतलब ये है कि ये वो जानदार है जो आज के दौर में फॉसिल्स के तौर पर मौजूद है। इनको फॉसिल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इनकी जो पहचान है, इनकी जो रिजेम्बलेंस है, इनकी जो सिमिलरिटीज़ है, वो एक फॉसिल प्लांट से ज़्यादा मिलती है। और उस फॉसिल प्लांट का नाम है राइनिया, जो इस वक्त मौजूद नहीं है। तो फॉसिल प्लांट के जिसे होने की वजह से इनको भी लिविंग फॉसिल कहा जाता है। उसके अलावा लिखा हुआ है इसके इंट्रोडक्शन के अंदर, दिस इज द मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ लिविंग वेस्कुलर प्लांट्स इंक्लूडिंग टू जेनेरा साइलोडम एंड मिस्पिटेरस। तो ये जो हमारे पास जो साइलोपिसीडा है, इसके अंदर दो ग्रुप्स आ जाते हैं, जैसे कि साइलोटम और दूसरा है मिस्पिटेरस। ये दो जीनस हैं जो कि साइलोपिसीडा के अंदर आ जाते हैं। और ये प्रिमिटिव ग्रुप है वेस्कुलर प्लांट्स का, यानी कि शुरुआती ग्रुप है वेस्कुलर प्लांट्स का। उसके अलावा लिखा हुआ है द साइलोपिसीडा वाज कंसिडर्ड एज लिविंग फॉसल बिकॉज ऑफ इट्स अपीरेंट सिमिलरिटीज टू द फॉसल प्लांट राइनिया। साइलोपिसीडा को जो है वो लिविंग फॉसल कंसीडर किया जाता था, और उसकी वजह ये थी कि इसका जो सिमिलरिटीज़ हैं वो एक फॉसल प्लांट से मिलती हैं जिसका नाम है राइनिया। उसके अलावा साइलोटम इज़ द ओनली लिविंग वेस्कुलर प्लांट वेयर लीव्स एंड रूट्स आर एब्सेंट। इनके अंदर सिर्फ एक प्लांट है जिसका नाम है साइलोटम। सिर्फ यही एक प्लांट है जिसके पास जो है रूट्स और लीव्स जो है वो एब्सेंट है, लेकिन इनके अंदर जो है स्टेम्स वगैरह मौजूद होती है। तो शुरुआती प्लांट्स ऐसे थे जिनके अंदर ट्रू लीव्स नहीं थे और ना ही रूट्स मौजूद थी। रूट्स की जगह पर उनमें राइजोइड मौजूद थे। तो अगर हम उसके अलावा अगर हम और बात करें तो लिखा हुआ है द साइलोपिसीडा स्पोरोफाइट्स आर सिंपल डाइकोटोमियसली ब्रांचिंग स्मॉल प्लांट्स। तो ये जो साइलोपिसीडा की स्पोरोफाइट होता है, ये इनमें डोमिनेट होगा और इनके अंदर जो है ये डाइकोटोमस होगा। डाइकोटोमस का मतलब होता है कि जिसके दो हिस्से अलग अलग हों। अब इसके अंदर दो स्टेम के हिस्से अलग अलग होते हैं, यानी कि ये जो दो ब्रांचेस का पार्ट है, ये इनमें बीच में से अलग अलग हो जाता है। यानी एक पार्ट यहाँ पर अलग ब्रांच बना रहा है और दूसरा पार्ट यहाँ पर अलग ब्रांच बना रहा है, तो इसे हम डाइकोटोमस कह रहे होते हैं। उसके अलावा बात करें तो लिखा हुआ है दे लेक ट्यू लीव्स। इनके अंदर ट्यू लीव्स मौजूद नहीं होते, लेकिन लिखा हुआ है बट प्रोड्यूस स्मॉल आउटग्रोथ्स ऑफ स्टेम। लेकिन इनकी जो स्टेम होती है उसके बाहर जो छोटे से हिस्से जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, और उन हिस्सों को जो है हम प्रोग्रेसिव मैग्निफिकेशन कह रहे होते हैं। यहाँ आप इस तस्वीर के अंदर जो है आप एक साइलोटम को देख सकते हैं, और इसके जो है आप ये दो हिस्से देख रहे हैं। इसीलिए हम जो है इसे डायट्रोकोमस प्लांट कह रहे होते हैं, क्योंकि इसकी जो ब्रांच है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। और उसके अलावा लीव्स तो मौजूद नहीं, लेकिन छोटे से हिस्से जो हैं वो मौजूद हैं, और इनको जो है प्रोग्रेसिव मैग्निफिकेशन कहा जा रहा है। उसके अलावा इसकी स्टेम आप देख सकते हैं जो कि ग्रीन है, और ये ग्रीन स्टेम ही जो है इनकी वो फोटोसिंथेसिस का अमलकारी होती है। और यहाँ तक ये बात ध्यान में रखिएगा कि अब तक प्लांट्स के अंदर जो है वो ट्रू लीव्स प्रेजेंट नहीं है। आगे चलकर के बाद में जो प्लांट्स डेवलप हुए हैं, उन्होंने अपने अंदर जो है लीव्स को ग्रो कर दिया है। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है साइलोटम की। तो यहाँ लिखा हुआ है द एरियल स्टेम्स आर ग्रीन एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। जो उनकी स्टेम होती है वो ग्रीन होती है, और उन स्टेम्स के अंदर जो है फोटोसिंथेसिस का अमल हो रहा होता है, जैसे कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा लिखा हुआ है स्पोरेंजिया डेवलप एट द टिप ऑफ सम ऑफ द एरियल ब्रांचेस। जो ये स्पोरोफाइट की ब्रांचेस हैं, स्टेम की जो ब्रांचेस हैं, उनके ऊपर जो है वो स्पोरेंजिया डेवलप होगा। स्पोरेंजिया के अंदर जो है एक सेल मौजूद होगा जिसको स्पोर मदर सेल कहेंगे। उस स्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होगी, और मियोसिस के नतीजे में जो है वो स्पोर्स बनेंगे। ये जितने स्पोर्स होंगे इसके अंदर, वो सारे के सारे एक जैसे नज़र आ रहे होंगे, तो इसको हम होमोस्पोरी कह रहे होते हैं। उसके अलावा ये स्पोर्स जब जर्मिनेट होंगे तो गेमेटोफाइट को जन्म देंगे। जो गेमेटोफाइट होगा उसके अंदर जो है दोनों ऑर्गन्स मौजूद होंगे, यानी कि मेल ऑर्गन भी मौजूद होगा जिसका नाम एंथ्रीडियम है, और फीमेल ऑर्गन भी मौजूद होगा जिसका नाम आर्चिगोनियम है। तो जो स्पर्म होगा वो आर्चिगोनियम में पहुंच जाएगा, वहां पर फ्यूजन हो जाएगी। फ्यूजन के बाद जाइगोट बनेगा, और जाइगोट जो है वो डेवलप कर देगा एक स्पोरोफाइट को। और फिर जैसे यहाँ पर जाइगोट बना, जाइगोट डिप्लॉयड हो गया, फिर दोबारा से ये स्ट्रक्चर हमारे पास बन जाएगा एक स्पोरोफाइट का। और इनका जो गेमेटोफाइट होगा, इस गेमेटोफाइट को जो है प्रोथेलस कहा जाता है।
तो यही बातें आगे लिखी हुई हैं। तो लिखा हुआ है दीज स्पोर्स आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर देयरफॉर कॉल्ड होमोस्पोरी। एक जैसे स्पोर्स इनको होमोस्पोरी कहा जाएगा। फिर लिखा हुआ ईच स्पोर जर्मिनेट इनटू गैमेटोफाइट ऑफ साइलोपिसीडा। हर स्पोर जर्मिनेट होगा तो वही गैमेटोफाइट बनाएगा साइलोपिसीडा का, विच इज कॉल्ड प्रोथेलस, जिसको प्रोथेलस कहा जा रहा। इट हैज वन और मोर डाइकोटोमस ब्रांचेस। इसके अंदर एक या ज़्यादा डाइकोटोमस ब्रांचेस हो सकती हैं। डाइकोटोमस को हम जानते हैं कि यानी कि एक के हिस्से में से, एक स्टेम में से दो अलग अलग ब्रांचेस निकल आए। उसके अलावा लिखा हुआ इट बियर्स न्यूमरस यूनिसेलुलर राइजोट्स। ये जो प्रोथेलस है इसके पास जो है वो राइजोट्स बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। और राइजोट का हमें पता है कि राइजोट जो है वो रूट्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, यूनिसेलुलर रूट्स होती हैं एक तरह से। उसके अलावा इट इज़ मोनोशियस। मोनोशियस है यानी कि एक ही बॉडी के अंदर, एक ही गैमेटोफाइट के अंदर दोनों ही ऑर्गन्स मौजूद होंगे, मेल फीमेल दोनों ऑर्गन्स मौजूद होंगे। उसके अलावा लिखा हुआ द मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोडियम आर प्रोड्यूस नियर द ग्रोइंग एपेक्स। जो अपेक्स है यानी कि जो गेमेटोफाइट का हिस्सा होगा, ऊपरी हिस्सा, वहां पर एंथ्रीडियम और आर्चिगोडियम दोनों मौजूद होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने जो है लाइफ साइकिल पढ़ी साइलोपिसीडा की। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह जो है लाइकोपिसीडा का जिक्र करेंगे। तो मेक श्योर कि इस वीडियो को आप लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।